देवियों सज्जनों, सबको सत सत नमन। आत्म परिचय के 44वें भाग के चतुर्थ खंड में आपको मैं प्रवेश कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पूर्व प्रसंग को जोड़ते हुए आपके सम्मुख में बताना चाहता हूं कि गणपति भगवान उठ करके बैठ गए और माता गौरी को पुकारने लगे, मां मां कहां हो, आओ मां। मां का हृदय वाइब्रेट होता है, इधर उधर वो देखती है, कहीं नहीं दिखाई देता। आसमान में उड़ रही, दौड़ रही, इधर से आ रही, नीचे पृथ्वी पर आती, इधर से दौड़े, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब। अब सभी लोगों ने कहा, प्रभु आप ही माता के क्रोध को शांत कर सकते हैं, प्रभु आप ही कुछ करिए। जिधर माता दौड़ रही, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उसके सेंटर पॉइंट में पृथ्वी पर वो भगवान भोलेनाथ लेट जाते हैं जैसे ही। और मां तो ऊपर देख रही, आसमान में देख रही, नीचे तो उनकी दृष्टि धरती पर है ही नहीं, धरती पर है ही नहीं। जानते हैं महीना है माघ का, अंधकार सर्वत्र, तिथि चतुर्थी, तिथि चतुर्थी। भगवान भोलेनाथ की छाती पर माता का पैर पड़ा और जैसे पड़ा तब उन्होंने नीचे देखा और देखा, कहा ये तो हमारे स्वामी हैं। और उनकी जीभ निकल गई, जीभ उनकी निकल गई माता की। काली रूप में। तब उनका क्रोध शांत हुआ। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो अस्तुति। भगवान भोलेनाथ प्रार्थना करने लगे, देवी जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा हो, आप क्षमा करो। शिवा धात्री, शिव को धारण करने वाली, स्वाहा स्वधा नमो अस्तुते। सब कुछ तुम स्वाहा कर सकती हो और सब कुछ तुम सबको स्वधा भी कर सकती हो, पितरों की कृपा भी प्रदान कर सकती हो। देवी कल्याण करो, शांत हो जाओ। तब माता का क्रोध शांत हुआ, माता का क्रोध शांत हुआ। नीचे कहा, स्वामी उठिए। उनको हाथ पकड़ उठाया, कहा मेरा पुत्र कहाँ है। भगवान भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ गणेश जी के पास। कहा आज से तुम्हारे पुत्र का नाम गणेश होगा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देवी आपका पुत्र समस्त विघ्नों को दूर करने वाला ईश्वर है। समस्त देवता देखा, माने। कहा स्वामी मेरा पुत्र तो है, लेकिन लोग इसे देखकर कहेंगे कुरूप है, इसका वदन तो हाथी का है। सब लोग इससे ईर्ष्या करेंगे, सब लोग इससे घृणा करेंगे, सब लोग इसको तुच्छ समझेंगे। समस्त देवतागण वहीं पर जितनी उपस्थित हैं, 33 करोड़ देवता, सबकी तरफ क्रोध की दृष्टि से माता ने देखा। सब हाथ जोड़कर खड़े, नहीं मां, कोई तिरस्कार की दृष्टि से, कोई घृणा की दृष्टि से आपके पुत्र को नहीं देखेगा। सब देवताओं ने कहा कि पृथ्वी पर जो मनुष्य मंगल मूर्ति गणेश का पूजन करेगा, आज चतुर्थी है, गणेश जी की आज एक नया जीवन मिला है। कितना भी
किसी के संतान का कष्ट होगा, दुख होगा, मरणांतक कष्ट होगा, लेकिन जो माता गणेश चतुर्थी को व्रत रखेगी, आपके पुत्र गणेश मंगल करेंगे उसके जीवन में। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये मैं शक्ति देता हूं देवी कि आपका पुत्र उन्हें जीवित भी कर देगा। देवताओं ने कहा सबसे पहले अग्र पूजा गणेश की होगी, तभी हम लोग स्वीकार करेंगे। मध्य में गणेश की पूजा होगी और अंत में गणेश का बिना नाम लिए हुए कोई देवता अपने आशीर्वाद को मनुष्यों तक, भक्तों तक नहीं पहुंचाएगा। माता, यह आपका पुत्र आपका बड़ा आज्ञाकारी है। इस कथा को जो सुनेगा उसका संतान सदैव माता का आज्ञाकारी, पिता का आज्ञाकारी होगा, सदैव होगा। सारे देवताओं ने मिल करके सारी शक्तियां गणेश जी को दे दिया। भगवान नारायण ने अपना चक्र दे दिया, गदा भी दे दी, अपना धनुष भी दे दिया। माता ने अपना शूल दे दिया। समस्त देवियां भी वहां उपस्थित हैं, सब कुछ गणेश को अर्पित करने के लिए आ जाते हैं। कहा राक्षसों का अंत आपके पुत्र गणेश की बुद्धि से ही देवता लोग या कोई भी देवी कर भी पाएगी। मां, आपका ये बड़ा प्यारा पुत्र है। इस पूरे संसार में जब तक गणेश जी का नाम नहीं लिया जाएगा तब तक कोई मंगल कार्य होगा नहीं, तब तक कोई मंगल कार्य होगा ही नहीं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कोई मंगल कार्य नहीं होगा, विघ्न नहीं दूर होंगे, संपूर्ण सृष्टि का कष्ट दूर नहीं होगा, विद्या बुद्धि मनुष्य में नहीं आएगी, बच्चों के अंदर पढ़ाई में तीव्र बुद्धि का प्रवेश नहीं होगा, बिना गणपति गणेश जी के आदेशानुसार माता सरस्वती भी उन पर कृपा नहीं करेंगी। माता सरस्वती ने तुरंत वहां पर कहा कि देवी, आपका पुत्र का जब इशारा होगा तभी उस घर में उस बच्चे को मैं अपनी शक्ति प्रदान करूंगी। इसलिए गणेश इस अखिल ब्रह्मांड में प्रथम पूज्य होंगे, प्रथम पूज्य देवता माने जाएंगे। सबसे पहले इन्हीं की पूजा होगी। चाहे भगवान भोलेनाथ ही क्यों ना हो, जब तक गणेश जी का आवाहन नहीं करेंगे तब तक ये पिता ही हैं, लेकिन विघ्न व्यवधान को नहीं दूर कर पाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हाँ देवी, अवश्य आपकी शक्ति है, अवश्य मैं गणेश का आवाहन करूंगा। इस संपूर्ण सृष्टि में गणेश की जो अपूर्व शक्ति है उससे जो है मंगल कामना की सिद्धि होती है। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। समस्त देवता आशीर्वाद देकर के कहा, माता का क्रोध शांत हुआ और भगवान भोलेनाथ और भगवान गणपति ने माता से कहा, माँ अब आप
क्रोध ना करिए। और तुरंत ही माता वहां पर क्या सुंदर रूप में माता उपस्थित हो गई। काली से साक्षात माता भगवती मंगल मूर्ति बन गई। कैसे? सिंह पर सवार होकर चतुर्भुज अष्ट भुजा माता बन गई। मुखे ते तांबूलम नयन युगले का जल कला, ललाटे काश्मीरम बिलसती गले मौक्तिक लता, इस फुरत कांची साटी पृथु कटि तटे हाटक मई, भजाम त्वाम गौरीम नगपति किशोरी वीरता। आपको मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ। जैसे केदारनाथ में प्रलय आई हुई थी, हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत, वहां पर जितने उत्तरांचल में पवित्र भूमि है भोलेनाथ की, वहां पर भगवान भोलेनाथ की अर्चना, माता गौरी की आराधना, भगवान गणेश की साधना के लिए जाना चाहिए। भगवती की कृपा तभी बरसेगी। वहां पर हम इंटरटेनमेंट के लिए जाएंगे, वहां पर हम लग्जरियस लाइफ, इंटरटेनमेंट लाइफ एंड रोमांटिक लाइफ के लिए जाएंगे तो सदैव हमें कष्ट उठाना पड़ेगा। वहां पर भक्ति भाव से, वहां पर पर्यटन स्थल नहीं है। क्योंकि आज तक आपने देखा केदारनाथ की जो जल प्रलय हुई, केदारनाथ मंदिर, भगवान केदार जी, भगवान भोलेनाथ जी, केदारेश्वर महादेव वहां पर बचे हैं, कोई बचा नहीं। कितनी जल प्रलय हुई। तो वहां पर भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरकुर शिवाय नमः ओम, माता गौरी का, भगवान गणेश का दर्शन के निमित्त, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वहां पर 5 स्टार होटल में हमें इंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉय के लिए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, माता गौरी ने एक बार कहा चलो घूमने चले, तो माता को कितना रोना पड़ा। भगवान भोलेनाथ ने अपनी माता गौरी को घुमाने के लिए कहा तो कितना रोना पड़ा। और इसके बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, ये गणपति जी का, तो वहां पर ओम गंग गणपतये नमः, भगवान गणेश का यह बीज मंत्र भगवान भोलेनाथ ने कहा, जो भी इसका जप करेगा उसका निश्चित ही हमारा पुत्र गणेश कल्याण करेगा। तो मैंने आपको आत्म परिचय का यह 44वें भाग के 4 खंड में आपको बताने का प्रयास किया। जरूर मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी और गणपति भगवान, गौरी शंकर भगवान की कृपा आप पर बरसे, देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरसे, शुक्राचार्य की कृपा बरसे, समस्त देवता और देवी आपके ऊपर कृपा करें, आपके तन मन धन का कल्याण हो, जो भी किसी भी प्रकार से विघ्न बाधा हो दूर हो जाए। तो भक्तों के पास मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन करें और कहें कि सुनो भाई, वीडियो को सुनो भाई, सारा कष्ट दूर हो जाएगा, मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की